तो आज मैं एक और नए एपी की क्लास जो अंतिम सेशन होगा, अगर इससे पहले आप पार्ट 4 को नहीं देखे हैं तो अब देख लीजिए ताकि अच्छी तरह समझ में आए। और आज हम बात करेंगे एपी एपी के योगफल के बारे में। तो आइए, इससे अधिक प्रश्न एग्जाम में तो नहीं रहते हैं, इसीलिए इसको भी लेते हैं एपी के, यानी यह जो चैप्टर है 10वां के बोर्ड एग्जाम को दृष्टि देखते हुए बनाया गया है। यहाँ का एपी 8 3 -2 डॉट डॉट का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, तो ए बराबर आपका हो गया 8, एन बराबर एन में पहले देते हैं डी 8, डी बराबर 2 - T1, तो टी तो 10 -8 तो -5, n बराबर 22। लेकिन अब हमें निकालना है एपी के योग। तो योग का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। n n का मतलब हो गया 22, तो गुण ए मतलब 8, n मतलब 22, डी मतलब -5। यहाँ जो कट के आएगा 11, हम 2 से भाग करेंगे 22 में तो 11, 8 दूना 16, 21 गुने -5। तो देखिए, तो यहां हो जाएगा 11 इंटू 16 माइनस 21 बचे 105। जब 11 इंटू घटाएंगे तो -89। और गौर कीजिए, जब माइनस है तो माइनस लगा दिए, 99 के 9 हासिल 9, 88 9 97, यानी एपी के 22 पदों का योग -979 होगा। दूसरा प्रश्न सेम टाइप है, एपी के 10 पदों का योग ज्ञात करें। ए बराबर 9, डी बराबर 2 - T1, 17 - 9 यानी कि 8, और n के बराबर 10। एस n बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, 10 बटे 2, 2 गुने 9, n का मतलब 10 -1 और d मतलब 8। 5 9 दूना 18, 9 गुने 8, यहां हो जाएगा 5 इंटू 18 प्लस 72। तो यहां लीजिएगा, तो यहां हो जाएगा 5 इंटू 90, जब 90 में गुना करेंगे 9 × 5 = 45 यानी 450 योग आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आता होगा। तीसरे प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो पहले जाने 0 और 50 के बीच विषम है कौन, तो वह है 1
3 5 49, यानी देखिए 0 से लीजिएगा एवं में तो 1 3 5 49 डॉट 49 तक ये विषम संख्या है जो 2 से न कटे। जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो यहां देख रहे हैं हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें पद कितने हैं। तो a बराबर 1, d बराबर t2 माइनस t1, 3 माइनस 1 यानी कि 2, और n बराबर 49। अगर आपको यहाँ n निकाले नहीं आता है तो मैं इससे पूर्व वीडियो बनाकर रख दिया हूं, सॉरी चैनल पर है, आप जाकर उसको निकाल कर देख सकते हैं। यार a प्लस n माइनस 1d बराबर 49। a का मतलब 1, n माइनस 1 गुने 2 बराबर 49। n माइनस 1 गुने 2 बराबर 49 माइनस 1। n माइनस 1 गुने 2 बराबर 48। n माइनस 1 बराबर 48/2, n माइनस 1 बराबर 24। अब हमें जो हुआ कि n बराबर 24 जोड़ 1 यानी n बराबर 25। अब हमें जानकारी हो गया कि n 25 है तो हमको 25 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए जब आपको अंतिम पद मालूम हो तो a से निकाले एक और फॉर्मूला होता है, एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस टी एन। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो n तो कितना है 25/2, a तो 1 है और टी एन 49। देखिए टी एन कितना है 49 है ना, 49। तो यहाँ हो गया न कटेगा 25/2 और ये 50। तो 2 से 25 मरतबे, तो 25 गुने 25 यानी कि 625। तो अगली प्रश्न की ओर आते हैं। का 8 के प्रथम 15 गुणज का योग। देखिए गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, यानी 8 के प्रथम 15 गुणज। तो पहले जान लीजिए 8 के गुणज क्या है। 8 के गुणज यानी कि 8 16 24 डॉट डॉट डॉट। तो आप आराम से बना सकते हैं। यानी प्रथम 15 गुणज का a बराबर 8, d बराबर t2 माइनस t1, 16 माइनस 8 यानी कि 8, और n तो 15। एस n बराबर n/2 इंटू a प्लस n माइनस 1। तो 15/2, a का मतलब 8, n का मतलब 15 और d मतलब 8। 15/2 8, 14 गुने 8। तो यहां जो आपका होगा 15/2 और 8 इंटू 14 8 112। तो 15/2 इंटू 120
तो 2 से कट गया 60 मरतबे, तो 15 गुने 60 यानी 15 छक्का 90, 900 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार और प्रश्न बना सकते हैं। अगली प्रश्न है इस टाइप को, देखिए कि एपी 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट डॉट 81। आपको यहां पे लेना है ए बराबर 5, डी बराबर T2 माइनस T1 और 9 माइनस 5 कितना 4, और Tn बराबर 81। आपको सबसे पहले निकालना होगा इसका n, a प्लस n माइनस 1 डे बराबर 81। a का मतलब 5, n माइनस 1 डी मतलब 4 बराबर 81 माइनस 5, n माइनस 1 गुने 4 बराबर 76 हुआ, घटा के तो n माइनस 1 बराबर 76 बटे 4, तो यहाँ कट के चलाएगा 19 मरतबे, तो आपका हो गया n माइनस 1 बराबर 19, n बराबर 19 जोड़ 1 और n बराबर 20। अब देखिए, आप चाहें तो दो फॉर्मूला है, यानी एस एन का ही सोचते हैं, चाहे शॉर्ट लीजिएगा तो एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस टी एन। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं कि बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, इस पर ही निकाल सकते हैं आप। n 20 बटे 2, a का मतलब 5, टी मतलब 81, भाग करके 10 और ये हो गया 86, जब गुना करेंगे तो 860। एक और प्रश्न में आते हैं, यहाँ का एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करें, जिसका सार्वंत्र 7 और 22वां पद 149 है। तो 22वां पद 149 दिया, और तो हम पहले निकालेंगे ए, तो याद दिया T22 बराबर 149, यानी ए प्लस 22 माइनस 1 डी बराबर 149, तो ए प्लस 21 और डी दिया है सार्वंत्र कितना 7, तो गुने 7 बराबर 149, ए प्लस 147 बराबर 149, तो ए बराबर 149 माइनस 147, तो ए बराबर 2। जब निकाल लिए तो इस मान को अब हम चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे? हमें कहा 22 पदों का योग, यानी इस 22 बराबर 22 बटे 2 इंटू ए प्लस T22, हमें यहाँ भाग करके 11 आया, और ए निकाल लिए 2,
और 22वां पद 149। गौर कीजिए, इसे यहाँ 22 पदों का ही होता है, एस 22 निकालना है। तो हमने देखे इतना लंबा चौड़ा करने से कि हमने ए निकाल लिए और फॉर्मूला यूज कर दिए, ए एन की जगह पर टी सॉरी टी एन की जगह टी 22 रख दिए। 11 इंटू 151, 11 से 1 मरतबे 55, 1 56 6 हासिल 5 और 5 6 फिर 16, यानी ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से आपके पूरे एपी खत्म हुआ। हम लोग पुनः मिलेंगे एक नए क्लास में जिनमें पूरे ऑब्जेक्टिव को एक ही वीडियो में रखा जाएगा। तब तक के धन्यवाद।